Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your professor and main teacher of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. Class, today we will discuss the elasticity of demand. It is the very core concept of microeconomics और आपके जो कंटेंट्स में हैं वो ये चार तरह की जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके फार्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपके कंटेंट्स का हिस्सा है। और इस इलास्टिसिटी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फार्मूला क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये हम जो है वो 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और फिर इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल वेरी सिंपल 1-2 क्लासेस की हैं, उसको हमने इकोनॉमिक्स का टच देना है, उसकी हमने इम्प्लीकेशंस करनी है, वो तीसरे लेक्चर्स में करेंगे। एक हमने इन इलास्टिसिटीज हमने पढ़नी है, डिफरेंट किस्म की इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम ये 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। एक आज का लेक्चर होगा, पहला लेक्चर जो इस वीक का पहला लेक्चर। दूसरे हम पहले जो है इसको सिंपल यानी कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान इलास्टिसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है, किसी भी 2 वेरिएबल्स की वो निकालेंगे। फिर हम उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से आएंगे, यानी कि हम सिंपल से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे। और उसके बाद हम कुछ तीसरे इस वीक के तीसरे लेक्चर्स में हम कुछ जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। ओके जी, हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, विद रिस्पेक्ट टू बीबीए, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर डिसिप्लिन। कि जो इलास्टिसिटी है, मैंने कहा था इट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ डिमांड साइड या माइक्रो इन होल माइक्रो इकोनॉमिक्स, द कोर कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। कि इलास्टिसिटी जो है नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट इन अदर बिजनेसेस एंड फर्म्स इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, एक फर्म है, वो देखती है कि हमने कितनी प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, कितने की बात होती है। कि इलास्टिसिटी इज एक्चुअली इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। हम ये देखते हैं कि एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज कितनी चेंज होती है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी इम्प्लीकेशन जो है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट इन पॉलिसी मेकिंग इट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो देखती रहती हैं कि हम इस इलाके में कितनी जो है वो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी। बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। अगर हम एग्रीकल्चर में 1 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टैक्स कलेक्शन के हिसाब से दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम अगर कितना टैक्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करें तो लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। एक बिजनेस फर्म जो होती है, जो बीबीए का स्टूडेंट है, ही मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वन, कि जब उसने मैनेजर बनना है या उसने बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये देखना होगा कि कितना हम जो है वो प्राइस को इंक्रीज करें तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। वो ये देखते हैं कि हम 1 रुपया 2 रुपया प्राइस देके, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ये काम करते रहते हैं कि किस प्राइस के ऊपर हमारे पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, ये बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टैक्स कलेक्शन के हिसाब से भी, इसी तरह जो कंट्रीज कंसर्न होती हैं ट्रेड के हिसाब से, वो देखते हैं कि अगर उनकी अगर इंपोर्ट कम हो रही हो
अगर उनकी इंपोर्ट बढ़ रही हो और एक्सपोर्ट कम हो रही हो, जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल से कंसर्न रहा है, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, तो वो गवर्नमेंट्स देखती है कि हम अब कौन सी और प्राइजेस को कितना हम डेप्रिशिएट करें कि हमारी जो है एट द मोमेंट हमारी इंपोर्ट कितनी कम होगी और एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा होगी। ये बड़ा लिंक करता है, इसको मैं ऐसे एग्जांपल से अगर सिंप्लीफाई करूं कि जब देखें ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये खुद कन्फेस किया था कि जी हमने रुपीज़ को खुद डेप्रिशिएट किया है, उसके पीछे वजह थी। मसलन आप ये देखें कि जब रुपीज़ डेप्रिशिएट या डी वैल्यू होता है तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज कर लेते हैं कि पहले हम 100 रुपया लेते थे और हम यूएसए वालों को 100 रुपया देते थे और $1 खरीदते थे। उस $1 से वहाँ से हम कोई चीज़ लेते थे, ठीक है, और वो चीज़ पाकिस्तान में आती थी। अब होगा क्या, अगर रुपीज़ डेप्रिशिएट कर जाएगा, अब आपको $1 खरीदने के लिए अब आपके 100 रुपीज़ में से सिर्फ तकरीबन 50 या 60 सेंट आएंगे, जो इस वक्त $150 का डॉलर हो गया ना, रुपीज़ डिवैल्यू हो गया। अब जो चीज़ पहले $1 की आ रही थी, अब 50 या 60 सेंट में वो कम आएगी, यानी कि इंपोर्ट कम होगी। इसी तरह एक्सपोर्ट है, एक अमेरिकन को जब वो मैंगो खरीदता था तो वो एक मैंगो अगर 100 रुपये में आता था, यानी कि $1 में पहले आता था, तो उसको $1 चाहिए होता था, 100 रुपया उससे खरीदता था और 100 रुपये से क्या करते थे, जो एक मैंगो खरीद लेते थे। अब क्या है, अब उनको $1 में से 150 रुपया या 160 रुपये मिलेंगे। अब वो 160 में से 1.5 या 2 मैंगो खरीद सकता है, यानी कि अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट्स ये देखती हैं जब वो ट्रेड में कंसर्न हो कि हम रुपीज़ को कितना डिवैल्यू करें कि हमारी जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कितनी चेंज आएगी। तो ये पॉलिसी डिमेंशंस में, फर्म्स में, टैक्सेस में और तकरीबन सारे बिजनेस और सारे डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इलास्टिसिटी कंसेप्ट इज़ अ वेरी कोर कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक बात, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि वाई वी स्टडी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट इन अदर फील्ड, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास एक चीज़ ये आ जाती है कि हम ये कैसे, क्यों, कितनी रिस्पॉन्सिव, मैयर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस के कितना चेंज आएगा। जो हमने पीछे सारी देखे ना डिमांड कर्व ड्राइव की, हमने पीछे जो है वो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, और हमने कहा था कि जो क्वांटिटी डिमांड होती है लॉन्ग द डिमांड कर्व चेंज होती है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वो एक कर्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो हमने ये देखा कि जब इनकम बढ़ती है तो भी जो है डिमांड कर्व चेंज होती है, जब प्राइस बढ़ती है तो भी चेंज होती है, जब क्रॉस प्राइस यानी कि पी वाई या अदर प्राइस की जो बात करते थे, पी एक्स और पी वाई, जब पी वाई चेंज होती है तो भी हमने देखे पिछली सारी यही कुछ किया पिछली सारी क्लासेस में। लेकिन एक चीज़ हमने उसको क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर नहीं किया था। हमने सिंपल कहा था जी प्राइस चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। हमने ये कहा था कि अगर प्राइस इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। लेकिन हमने क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं पढ़ा था। हमने ये नहीं देखा था कि कितनी जो मार्जिन, और ये मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट है कि मार्जिन, एट मार्जिन हम कितनी प्राइस को चेंज करें तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। तो ये होता है ना कि हम देखते हैं कि अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। तो जो अगर अब हम ये सारी इंपॉर्टेंस के बाद अब हम देखते हैं कि जो इलास्टिसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है। इट इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ वेरिएबल ड्यू टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल में कितनी चेंज आती है अदर वेरिएबल्स के लिहाज से, कि हाउ वन वेरिएबल इज अफेक्टिंग द अदर वेरिएबल एंड हाउ मच व्हेन वन वेरिएबल चेंज इट, हाउ मच चेंज create in the other variable, how much it create the changes in the other variable, कि वो कितनी चेंज दूसरे वेरिएबल में क्रिएट करेगा।
it is the measure of responsiveness, it is the simple definition of elasticity. अगर हम डिमांड के हिसाब से देखें, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, दैट इज द इलास्टिसिटी कंसेप्ट. अभी हम सिंपल देख रहे हैं, अभी हम एक किस्म का माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं आए जो हमारे कंटेंट का हिस्सा है. हम ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ड्राइव करेंगे कि हमने ये एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा कितना वेरिएबल चेंज होता है, कितने परसेंटेज उसमें चेंज आती है, वो जो मार्जिन, जो हमने मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट मार्जिन के कितना हम प्राइस को इंक्रीज करें कि कितनी वो जो रेट ऑफ चेंज कितनी आएगी. अगर हम किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान इलास्टिसिटी फाइंड करें तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ एनीथिंग, दैट इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज द परसेंटेज चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एक्स. अगर दो वेरिएबल हों एक्स और वाई, तो परसेंटेज चेंज इन वाई ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन एक्स, इसमें वाई इफेक्टेड वेरिएबल है और एक्स काज वेरिएबल है. इट इज द मेजरमेंट, इट इज द काज इफेक्ट फिनोमेना. आपने कहता है ना काज इफेक्ट होता है सारी दुनिया में, काज इफेक्ट, ठीक है ना, कोई हर चीज की एक काजेज होती है. तो वो जो काज है वो अफेक्टेड वेरिएबल में कितनी चेंज लेकर आती है, दैट इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज द इलास्टिसिटी कंसेप्ट, दैट इज व्हाट आवर कंसर्न ऑफ दिस लेक्चर एंड 2 or 3 लेक्चर अहेड. सो ये दो चीजों के दरमियान अगर हम कहते हैं कि वाई जो है ये एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, ये आउटपुट है, ये इफेक्टेड है, और कितनी क्वालिटी हम टीचिंग में लेकर आए कि कितने परसेंटेज चेंज इन ग्रेडिंग और इनरोलमेंट और जो है स्टूडेंट रिटेंशन और स्टूडेंट्स की जो सीजीपीए कि कितनी सीजीपीए इंक्रीज होगी. ये होता है कि हम अगर एक्स जो है ये काज वेरिएबल है, ये टीचिंग है, ये टीचिंग हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी का आईटी हो सकता है, जो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये यूनिवर्सिटी की क्वालिटी हो सकती है, टीचर की क्वालिटी हो सकती है, ये टीचर की ट्रेनिंग हो सकती है कि हम अपने टीचर्स को कितनी ट्रेनिंग दें और स्टूडेंट्स में कितनी जो है वो क्वालिटी आएगी और उनकी सीजीपीए कितनी बेटर होगी और वो जॉब प्लेसमेंट उनकी कितनी होगी और कितने स्टूडेंट्स मार्केट में जाके उनकी खपत होती है. दैट इज व्हाट काज एंड इफेक्ट, कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा कितना वेरिएबल चेंज होता है. एंड दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वन एज अ बिजनेस स्टूडेंट. अगर हम ये और किसी भी डिसिप्लिन की बात कर लें तो ये एक कोर कंसेप्ट है कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है. दैट इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. अच्छा जी, जो हमने पीछे पढ़ा कि वाई वेरिएबल इफेक्ट वेरिएबल है और एक्स काज वेरिएबल है, अगर ये दो चीज़ें हों तो हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज द फंक्शन ऑफ x. अगेन कह रहा हूं कि x काज वेरिएबल है जो काज कर रहा है और y इफेक्ट वेरिएबल है, तो इनमें एक लीनियर एक लाइन की जो है वो इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, और a और b आर द कोफिशिएंट्स. a इसमें इंटरसेप्ट है और b उस लाइन की स्लोप है. हमने और आपने ये चीजें जो है वो एग्जाम्पल जो 1 2 3 लेक्चर्स में हमने किसी और कंटेक्स्ट में पढ़ चुके हैं. हम एक वेरिएबल की जो देखें ना कि x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. हम x को चेंज करते रहते हैं और y उस हिसाब से चेंज होता रहता है. ये हम पीछे कर चुके हैं. और बीटा जो है इट इज द स्लोप ऑफ लाइन और अल्फा जो है इट इज द इंटरसेप्ट. और ये हमने जो पिछली स्लाइड से ये चीजें ड्राइव कर ली, जो हमने कहा है कि एक काज वेरिएबल और एक इफेक्ट वेरिएबल हो तो देयर इज द रिलेशनशिप इन सच अ वे दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल. और किसी भी किस्म का और भी हो सकता है, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हो सकता है, लेकिन हम इसको सिंपल टर्म में सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ रहे हैं. ठीक हो गया.
नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम इनसे किस तरीके से जो है हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ आते हैं, एक फॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, हमने जो पिछले जो हमने कहा था कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर बनाएं, अगर y x प्लेन के ऊपर बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, ये मतलब आप कोई भी तरह की लाइनें होती है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमने x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट की, y की कुछ वैल्यूज आई और हमने उसको y x प्लेन के ऊपर ड्रा कर लिया, तो कुछ इस तरह की लाइनें हो सकती हैं। एक आपके पास जो है जिसके ऊपर पहली वाली लाइन, एक आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है, और एक आपके पास दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, ये दो लाइनें आपके पास आ गई। अब हम पहली लाइन देखते हैं और पहली लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। जो पहली लाइन की स्लोप है, स्लोप हमने ये देखे ना कि ये कर्व वैसे ही ड्रा की गई है जिस तरह की एग्जांपल 3.1 थी या प्रॉब्लम 3.1 थी, उसमें आपने यूटिलिटी कर्व बनाई है। आप x की वैल्यू को डालते जाते थे, उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू की y को आप नोट करते जाते थे और x और y में आप रख के आपने यूटिलिटी कर्व जो है वो ड्रा की है। और ये तकरीबन वैसी लाइनें हैं। और इसको हमने पिछली क्लासेस के डिमांड कर्व के हिसाब से भी नेगेटिवली स्लोप देखी थी। तो ये कुछ हमारे पास लाइन आ गई। अभी हम लाइन की स्लोप देखेंगे और इसी से हम ड्रा करेंगे कि हमारे पास जो कंसर्न है आज के जो लेक्चर का, कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्वांटिटी डिमांड हमने इलास्टिसिटी उसकी फाइंड करनी है और डिफरेंट किस्म की इलास्टिसिटीज हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम पहली लाइन देखें तो पहली लाइन आपके पास जो आती है जिसके ऊपर C है, हमने क्या किया कि जो x है, जो काज वेरिएबल इसको x एक्सिस पे ले लिया और जो इफेक्ट वेरिएबल इसको y एक्सिस पे ले लिया। यानी कि काज वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और y को जो इफेक्ट वेरिएबल है उसको हमने y एक्सिस पे ले लिया। यानी कि जो काज वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इफेक्ट वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? काज के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो ये काज एंड इफेक्ट फिनोमेना ही होगा। अच्छा, इसकी जब हम पहली लाइन की जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप होगी परसेंटेज चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। तो वो चेंज इन वाई क्या है? यानी कि राइज जो बुलंदियों की तरफ जा रहा है, राइज डिवाइडेड बाय रन, ये स्लोप का सिंपल फार्मूला है। अब राइज क्या है? CA और रन क्या है? AB। जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्लोप आ जाएगी। एक और चीज नोट करने वाली भी है कि ये जो काज है ये कम है और इस काज की वजह से CA इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। एक चीज तो ये नोट करने वाली, यानी कि काज कम है और उस काज की वजह से इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। यानी कि आपने टीचर की ट्रेनिंग सिर्फ महीने में एक रखते हैं लेकिन स्टूडेंट की CGPA बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आपने क्लासेस में सिर्फ एक एक मल्टीमीडिया रखा और बच्चों की टीचर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये काज है, और इफेक्ट बच्चों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा होना शुरू हो गई, उन्होंने क्वालिटी ऑफ मतलब एजुकेशन गेट कर ली, वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा। पहले हमारी एक क्लास में से अगर 5 बच्चे फॉरेन डिग्री के बाद जॉब पे चले जाते थे, अगर हम टीचिंग में क्वालिटी ले आते हैं तो हो सकता है 50 बच्चों की क्लास में 40 जो है वो जॉब पे चले जाएं। यानी कि काज कम है, इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी लाइन की तरफ जाते हैं, वो भी क्या है? राइज डिवाइडेड बाय रन। तो यानी कि पहला जो दूसरी लाइन जिसके ऊपर PR है, तो वो राइज कितना है? चेंज इन वाई कितना है? वो है PQ। और चेंज इन एक्स कितना है? वो है QR। और यहां पे देखें QR ज्यादा है लेकिन उसके काज की वजह से इफेक्ट बहुत कम हो रहा है। तो ये चीज आपके पास आ गई कि एक और हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन दो लाइनों से। अब देखें, एक क्वेश्चन लिखी हुई है, नीचे भी एक क्वेश्चन लिखी हुई है कि CA और AB इज ग्रेटर देन PQ ओवर QR। यानी कि पहले वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर लाइन।
तो ये चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि थोड़ी कास्ट से जब ज़्यादा इफेक्ट हो, यानी कि चेंज इन एक्स कम है और चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा है, इसको कहते हैं इलास्टिक कर्व। जैसे हमने कहा ना कि एक हमने सिर्फ टीचर की ट्रेनिंग जो है 1 महीने में एक टीचर ट्रेनिंग रखी कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है और बच्चों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। लेकिन दूसरी लाइन जो है, इसमें हम टीचर को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इसमें मल्टीमीडिया भी लगा दिया, हमने क्लासेस का साइज भी बड़ा कर दिया, एसीज भी लगा दिए, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स की क्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है थोड़ा। यानी कि पहले 5 बच्चे प्लेसमेंट जॉब पे जा रहे थे, अब 6 हो गए। अब यानी कि पहला जो कंसेप्ट है उसे इलास्टिक कर्व कहते हैं, कि यानी कि स्मॉल चेंज इन एक्स क्रिएट्स द लार्ज चेंज इन वाई। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द इलास्टिक कर्व। ऑन द अदर हैंड द कर्व विच इज अ फ्लैटर, दूसरी कर्व जो है उसमें लार्ज चेंज इन वाई क्रिएट्स द स्मॉल चेंज इन वाई। जो फ्लैटर कर्व है ना, दैट लार्ज चेंज इन एक्स क्रिएट द स्मॉल चेंज इन वाई। तो वो क्या होगी, वो इनइलास्टिक है। और मोस्टली जो आपकी होती है ना, जो आपकी मसलन नेसेसिटी आइटम होती है, जैसे रोटी है, ये ज्यादा इनइलास्टिक होती है। मतलब हो सकता है कि आप पहले 3 रोटियां खाते थे जब 3 रुपए की रोटी थी, अब एक रोटी होगी 10 रुपए की। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, आप दाल कम ले लोगे लेकिन रोटियां 2.5 कर दोगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो पहले वाली लाइन है, वो इलास्टिक है। मतलब आप पहले जो है 1 महीने में 1 बर्गर खाते थे, अब जो है प्राइस जो पहले 100 रुपया थी 50 होगी, तो अब महीने में आप 3 बर्गर खाओगे, यानी कि प्राइस कम चेंज हुई है। इसी तरह इसकी एग्जांपल और ले लें, जैसे ट्रेड की एग्जांपल दी थी हमने। अगर 1 रुपीस जो है मैंगो, अगर 1 रुपीस मैंगो, अगर एक्स हम कहते हैं कि मैंगो प्राइस है, वो 1 रुपीस कम हुई और आपने जो पहले 3 किलो मैंगो खरीद रहे थे अब आपने 5 किलो कर दिए, तो ये इलास्टिक कंसेप्ट है। और दूसरा जो हमने ब्रेड वाली एग्जांपल दी वो इनइलास्टिक कंसेप्ट है। तो ये 2 तरह के आपके पास कंसेप्ट आ गए, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक हो गया। अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इलास्टिसिटी ऑफ, अब हमने 2 वेरिएबल वाई और एक्स, अब ये सारी चीज वैसे रहेगी और वाई और एक्स की जगह पे हम अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे। और थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने सिंप्लीफाइड टर्म में सिंपली तरीके से हमने देखा है कि किस तरह 2 वेरिएबल्स के दरमियान किस तरह वो हम उनकी 2 वेरिएबल, एक अगर काज वेरिएबल हो और दूसरा फैक्ट वेरिएबल हो, तो उनकी इलास्टिसिटी किस तरह फाइंड की जाती है। हमने जो लेटेस्ट ग्राफ है, जो हमने इससे पिछली वाली स्लाइड से अगले वाला लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये 2 लेक्चर्स बड़े इंटरकनेक्टेड से हैं, यानी कि अब हमने सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ एनीथिंग से हम अगले लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, स्टे एट योर होम, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। आप अपने घरों में रहें, कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आएगा जब तक आप उसे बाहर से लेने नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।